सरकार ने एक ऐसा ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है जिसका नाम सुनकर देश के दुश्मन और आतंकवादी दोनों डरते हैं। इस हथियार का नाम है प्रेडेटर ड्रोन और अगले 7 दिनों में अमेरिका में इस डील पर दस्तखत हो सकते हैं। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इस ड्रोन पर बड़ी खबर आ सकती है। कुल $3 बिलियन में 31 ड्रोन भारत की तीनों सेनाओं को मिलेंगे। इस ड्रोन की डिलीवरी के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल से समंदर तक भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी और इस खबर से पाकिस्तान में बैठे आतंकी कितने खौफ में हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में समझिए। जिस ड्रोन ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को ढूंढा, मोस्ट वांटेड जवाहिरी को उड़ाया, अब वही ड्रोन भारत को मिले। भारतीय सेनाओं के लंबे इंतजार के बाद दुनिया के सबसे घातक ड्रोन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद ने 15 जून को अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीद को मंजूरी दे दी। इन ड्रोन की डील की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की अगले हफ्ते होने वाली अमेरिका यात्रा के दौरान होने की संभावना है। अमेरिका ने प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, यमन और पाकिस्तान जैसी जगहों पर बड़े आतंकवादी सरगनाओं और उनके ठिकानों पर बहुत कामयाबी से किया है। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ ड्रोन अपने निशाने को पहचानता है और फिर निशाना लॉक होने के बाद सैकड़ों किलोमीटर दूर कंट्रोल स्टेशन से मिसाइल लॉन्च करने का सिग्नल मिलता है और निशाना तबाह हो जाता है। अपने बेहतरीन कैमरों, लेजर गाइडेड मिसाइलों और अत्याधुनिक सेंसर्स के जरिए प्रेडेटर ये सारे ऑपरेशन बहुत कामयाबी से अंजाम देता है। प्रेडेटर ड्रोन के जिस हथियारबंद अवतार MQ-9 रीपर को भारत खरीदेगा उसे दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। ये ड्रोन 24 घंटे से ज्यादा समय तक 50,000 फीट की ऊंचाई पर सबकी नजरों से अदृश्य उड़ान भर सकता है। इसके ताकतवर कैमरे लगातार अपने कंट्रोल रूम तक बिल्कुल साफ फुटेज और तस्वीरें भेज सकते हैं। इनकी रेंज 1200 किलोमीटर है और इतने दूर से भी इन्हें कंट्रोल करना बेहद आसान है। आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए इससे बेहतर कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। ये छोटे आकार के कारण उन इलाकों तक भी जा सकते हैं जहां किसी दूसरे एयरक्राफ्ट का जाना मुश्किल होता है। पर जो बात प्रेडेटर को दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है वो है अपने निशाने पर सटीक और कारगर बमबारी करना। प्रेडेटर एक बार में 6 तक मिसाइलें, रॉकेट या बम ले जा सकता है। इसमें जमीन पर मार करने वाली लेजर गाइडेड मिसाइल ग्रिफिन लगाई जा सकती है जो 20 किलोमीटर की दूरी से बिना चूके निशाना लगा सकती है। ग्रिफिन का वॉरहेड हल्का है, इसलिए इससे केवल निशाना तबाह होगा और आसपास बहुत कम नुकसान पहुंचेगा। इसे खास तौर पर आबादी के बीच बने आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह करने के लिए सबसे अच्छा हथियार माना जाता है। इनमें हेलफायर मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं जो 500 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक अचूक वार करती हैं। हेलफायर मिसाइलों का इस्तेमाल दुश्मन के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और पक्के मोर्चों के खिलाफ बहुत कामयाबी से किया जा सकता है। इस ड्रोन में कैमरे ऐसे हैं जो दिन रात किसी भी कंडीशन में कंट्रोल रूम तक वीडियो का लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं और ड्रोन की यह क्षमता बहुत काम में आती है। आतंकवादियों के पक्के ठिकानों के खिलाफ ये एक बेहतरीन हथियार है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली स्टिंगर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं जिससे दुश्मन के हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट को तबाह किया जा सकता है। यानी ये हर तरह के मिशन को अंजाम दे सकते हैं। भारत कुल मिलाकर 31 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। इनमें से 15 नौसेना को और 8 सेना और वायुसेना को मिलेंगे। नौसेना ने पहले से ही 2 सी गार्डियन लोन लीज पर लिए हैं। सी गार्डियन ड्रोन दरअसल MQ-9 रीपर का ही बिना हथियार वाला संस्करण है और इससे निगरानी और चौकसी का काम किया जाता है। नौसेना MQ-9 रीपर का इस्तेमाल दुश्मन के जहाजों और सबमरीन के खिलाफ करने के साथ साथ लंबी दूरी तक नजर रखने और निगरानी करने के लिए भी करेगी। पर इसका सबसे ज्यादा इंतजार सेना और स्पेशल फोर्सेस को है। इसके आने के बाद बड़े आतंकवादी सरगनाओं और उनके अड्डों पर बिना अपने सैनिकों को खतरे में डाले सैकड़ों किलोमीटर दूर से सटीक हमला किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि भारत ने केवल 31 ड्रोन खरीदने का फैसला क्यों किया। असल में ये नए जमाने के स्मार्ट वेपन्स कम तादाद में भी
बड़ी और कारगर कार्रवाइयां कर सकते हैं। प्रेडेटर का कैमरा अपना टारगेट पहचानने में कभी गलती नहीं करता और इसके प्रिसीजन एम्युनिशंस कभी भी निशाना चूकते नहीं हैं। ये ड्रोन हमला करने के अलावा टोह लेने, निगरानी करने, चौकसी करने और इसके अलावा राहत और बचाव काम में भी मदद कर सकता है। यानी इनकी कम तादाद भी दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने के लिए पर्याप्त है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले प्रेडेटर ड्रोन के लिए जमीन पर सटीक हमला करना आसान है। भविष्य में सीमा पार ऑपरेशन या हमले करने के लिए भारतीय सैनिकों को अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं होगी। टेरर के खिलाफ प्रेडेटर ड्रोन का रिकॉर्ड ऐसा है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े आतंकियों को भी डर लगता है। जुलाई 2022 में इस ड्रोन ने मोस्ट वांटेड आतंकी अल जवाहिरी को मार गिराया था। कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की निगरानी करने के लिए प्रेडेटर ड्रोन की मदद ली गई थी। फिर मई 2011 में लादेन को अमेरिका के कमांडोज ने मार गिराया था। आईएसआईएस के एक आतंकी मोहम्मद इम्बाजी उर्फ जिहादी जॉन को भी अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन से टारगेट किया गया था। कहा जाता है कि पाकिस्तानी आतंकी बैतुल्लाह महसूद को भी प्रेडेटर ड्रोन की मदद से ही मारा गया था। मतलब ये कि ये ड्रोन एक साथ दो काम करने की क्षमता रखता है। ये निगरानी करके आतंकी ढूंढ सकता है और हमला करके टेरर का खात्मा भी कर सकता है। और आतंकियों पर खतरे की खबर सुनते ही पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका से भारत को मिलने वाले ड्रोन की जानकारी मिलने के बाद से ही पाकिस्तान डरा हुआ है। जी न्यूज़।